अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट्स जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे इसके ड्यूरेशन पे। तीसरे नंबर पे हम इसके मेरिट पे बात करेंगे। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी का जो फी पैकेज है वो क्या होता है गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में, और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में। फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी इस डिग्री को हासिल कर लेने के बाद एम्प्लॉयमेंट एरिया पे, मींस वो कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं जहां बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। सिक्स्थ नंबर पे हम बात करेंगे इसका सैलरी पैकेज क्या होगा। सेवंथ नंबर पे हम बात करेंगे टॉप 10 इंस्टीट्यूट जो बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी का डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की अगर बात करें माहिर बेहोशी, मतलब कि ये वो डिग्री प्रोग्राम है जिसमें मरीज को बेहोश किया जाता है और बेहोश करने के जो आलात हैं वो फ्राहम किए जाते हैं। आप कल को एक असिस्टेंट के तौर पर किसी भी हॉस्पिटल में 16-17 स्केल की जॉब पर काम कर सकते हैं। और अगर हम बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एफएससी प्री मेडिकल होना जरूरी है। मींस आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स आपने जरूर पढ़े हों। सेकंड नंबर पे अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें, बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। मींस 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। और थर्ड नंबर पे अगर हम बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के मेरिट की बात करें तो डीएसएस गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं या इंस्टीट्यूशन है उनमें बीएस एनेस्थीसिया का जो मेरिट है वो 80% से लेके 90% प्लस पे रहता है। उसमें आपके कुछ परसेंटेज 5 to 10% मैट्रिक के नंबर ऐड किए जाते हैं। कुछ 40% जो नंबर आपके हैं वो एफएससी प्री मेडिकल के ऐड किए जाते हैं। 50% एंटी टेस्ट होता है, वो चाहे एमडी कैट रिक्वायर कर लें, वो नम्स आपसे रिक्वायर कर लें, या वो यूनिवर्सिटी जोन से वो आपको अपना एंटी टेस्ट ले सकते हैं। इन तीनों चीज़ों की वेटेज को शामिल करके गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज में आपका मेरिट बनता है। प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए आपके कम से कम एफएससी प्री मेडिकल में 50% नंबर होने जरूरी हैं। अगर अब हम इसके फी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में डियर स्टूडेंट्स 30,000 से लेके 50,000 तक पर सेमेस्टर जोन से है वो आपको पे करना पड़ता है गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपका एडमिशन होता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम की बात करूं 3 लाख तक भी वो आपसे पर सेमेस्टर जोन से वो चार्ज कर सकते हैं। इतने वो आपसे 10 to 12 लाख तक वो आपको ये डिग्री जोन से प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी जोन से वो फ्राहम कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया पे, मींस वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो मेजर और सबसे पहला जो एरिया आ जाता है ना जॉब के हवाले से वो है डिफरेंट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जहां बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की डिग्री को हासिल कर लेने के बाद आप कल को जॉब कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स होंगे या प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स होंगे, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के बाद वहां जॉब्स ऑफर होती हैं। क्योंकि एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के बाद जाहिर सी बात है हर हॉस्पिटल में जहां कहीं ऑपरेट हो रहे होते हैं उससे पहले मरीज जौन सा है, जो पेशेंट जौन सा है उसको बेहोश करना होता है, और उसको बेहोश करना, उसको बेहोश करने के जो आलात वगैरह हैं वो फ्राहम करना, ये टोटली वो स्टूडेंट जिसने बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की होती है उसका काम होता है। मींस पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां जॉब्स ऑफर होती है। नंबर 1। नंबर 2 पे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। डियर फॉरेन कंट्री के जो हॉस्पिटल्स हैं, फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा जो जॉब्स हैं वो ऑफर होती हैं। आपने ज़िशान उस्मानी के चैनल पे अगर देखा हो चलो चलो की सीरीज में, वहां वो यही बात कर रहे हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज के कुछ कोर्सेज जो से उनके बारे में बात करते हैं, नर्सिंग के बारे में बात करते हैं। अगर इस तरह के आपके पास डिग्री प्रोग्राम है, नर्सिंग का डिग्री प्रोग्राम आपने किया हुआ है, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी क्या है, कार्डिक परफ्यूजन क्या है, एलएचवी है, इस तरह के, तो फॉरेन कंट्री में आप मूव करें वहां हमेशा मतलब इसकी सीट्स जो सी हैं वो रहती हैं। मींस फॉरेन कंट्री में आप बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के बाद ऑफर का जो सा ट्रैवल कर जाते हैं। तीसरे नंबर पे कुछ रिसर्च डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ जाती हैं जहां एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के जो आलात हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है और सेल किया जाता है। उन जगहों पे भी बाज वो मतलब लोग रिक्वायर कर लेते हैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट जो से हैं वो हमारे पास मौजूद हों। मीन्स आप किसी भी हॉस्पिटल्स में एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। फॉरेन कंट्री के किसी हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। किसी मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स
कंपनी में आप कल को एक गुड सेलर के तौर पर काम कर सकते हैं, या मतलब कि आप उनको एक अच्छा मशवरा, एक अच्छी गाइडलाइन जौन सी है वो दे सकते हैं। चीज़ों के बारे में, चीज़ों की बेहतरी के बारे में कुछ आप गाइड कर सकते हैं। मेजर इसका एरिया जौन सा है वो हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। अगर इसके हम सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो सैलरी पैकेज होगा वो आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते होगा। आपका 16 स्केल है, आपका 17 स्केल है, उसको तकरीबन 50-60,000 जौन सा स्टार्टिंग पैकेज होगा। प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए आपकी हार्ड वर्किंग, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, इन 3-4 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज, जो प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर का एरिया आ जाता है जहां आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वो आपको वहां से पे करते हैं। स्टार्टिंग जौन सा होगा वो तकरीबन को 30-35 के लगभग स्टार्टिंग होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपका जो आ जाता है अपना सैलरी पैकेज वो इंक्रीज होता जाएगा। और बाकी डियर स्टूडेंट्स, बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी कर लेने के बाद और एरियाज भी आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। मेडिकल इक्विपमेंट एनसीएल मैन्युफैक्चरिंग, इसका आपको बता दिया गया। गवर्नमेंट हेल्थ केयर एजेंसीज आ जाती हैं जिसमें बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। होम हेल्थ केयर आ जाती हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं, मीन्स किसी को होम सर्विसेज आप दे सकते हैं। और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का आपको बता दिया। और अगर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की बात करें जिनमें बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी कर लेने के बाद आप, या वो यूनिवर्सिटी जो बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी का डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं, उनमें आगा खान यूनिवर्सिटी कराची, सेकंड नंबर पे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, फोर्थ नंबर पे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, फिफ्थ नंबर पे आ जाता है डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची, फिफ्थ नंबर पे है पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, सेवंथ नंबर पे खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर, एट्थ नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मुजफ्फराबाद, नाइन्थ नंबर पे पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गंबट, और 10th नंबर पे है द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। डिफरेंट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं जो उनसे बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी का डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो जिसमें हमने बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के डिग्री प्रोग्राम के बारे में बात की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके इसकी यूनिवर्सिटीज तक, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।